हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, देखो, सिंगुलरिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, सिंगुलरिटीज कितने तरह की होती है, क्या क्या होती है, कैसे पता पड़ता है कि कौन सी सिंगुलरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, उस पूरे की हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, ये एफ जेड कोई फंक्शन है, तो वो पॉइंट जहाँ पर ये एनालिटिक ना रहे उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी बोलते हैं इस फंक्शन के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो एफ जेड है वो या तो इन्फाइनाइट हो जाएगा या फिर अनडिटरमाइंड रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है या फिर वो एक सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एफ जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1। अब देखो, ये पॉइंट कहाँ पर अनडिफाइंड, हम बोलते हैं इन्फाइनाइट या अनडिटरमाइंड बनेगा। अगर जेड की वैल्यू 1 हो तो नीचे यहाँ पर 0 बनेगा, इन्फाइनाइट टाइप की टर्म आ जाएगी, इन्फाइनाइट टाइप की। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ पर सिंगुलर है, इट इज सिंगुलर एट जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो एक ही वैल्यू थी, अब 1 डिवाइडेड बाई जेड, जेड माइनस 1 का स्क्वायर, जेड माइनस 2। ये कहाँ कहाँ पे सिंगुलर होगा, तो जेड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, यहाँ से जेड की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, जेड की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी ये सिंगुलर हो जाएगा, मतलब बाकी एनालिटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए इस फंक्शन के लिए क्या क्या सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एट जेड इक्वल्स टू 0 1 2। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो है वो एनालिटिक नहीं रहेगा, ये पॉइंट इसके सिंगुलैरिटीज हो जाएगी। जैसे आप ले लो एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड, तो जेड इक्वल्स टू 0 पे ये सिंगुलर है। ठीक है, एट जेड इक्वल्स टू 0 इट इज सिंगुलर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखो, जो सिंगुलरिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरी आती है अपनी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसको बोलते हैं, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है, या सिंगुलर पॉइंट्स किसको बोलते हैं वो तो समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है तो उस तरीके की सिंगुलरिटी को हम लोग बोलते हैं कैसी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करूँ एफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 का स्क्वायर, जेड माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कौन कौन सिंगुलर पॉइंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 6 है, हम लोग देखिए पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या फाइनाइट है ना, 4 है पता है हमको, तो फाइनाइट है। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं तो वो वाली सिंगुलरिटी होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसको आप लोग दूसरे में बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट है जेड इक्वल्स टू जेड 0। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इन केस क्या, अगर एफ जेड जो है इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जेड 0। ठीक है, जेड इक्वल्स टू जेड 0 पे एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है, और बाकी जो जेड इक्वल्स टू 0 का जो नेबरहुड है, ठीक है, उसके वहाँ पर कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है, यानी कि केवल इस पॉइंट के ऊपर वो नॉट एनालिटिक है। इसके सराउंडिंग में, इसके नेबरहुड में या फिर बचे हुए जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पर वो एनालिटिक है, बचे हुए रीजन के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तभी तो फाइनाइट होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ जेड इज एनालिटिक in neighborhood of z equals to z0। ठीक है, दैट इज देयर, मतलब कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दैट इज देयर, वहाँ पे कोई सिंगुलरिटीज नहीं होगी। ठीक है ना, देयर इज नो सिंगुलरिटी इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो पूरा। दो तरीके से दोनों एक ही बात कह रहे हैं ना, दोनों चीज़ें। इसके अंदर क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है, इसके अंदर ये था कि जो पॉइंट है जेड इक्वल टू जेड 0, तो फंक्शन वहाँ पर तो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इसका नेबरहुड होगा, जेड इक्वल टू जेड 0 के आसपास के जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, केवल यहाँ पर नॉट एनालिटिक है, यहाँ पर सिंगुलरिटी है, इसके नेबरहुड में कहीं भी दूसरा कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ओके, जैसे कि जेड इक्वल टू 0 के ऊपर हमने बोला है कि ये सब क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो 0.1 के लिए बोले तो वहाँ तो एनालिटिक है ना, फिक्स से 0 की बात कर रहा है। ठीक है, फाइनाइट पॉइंट सही है इस तरीके से। ओके, अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ, एफ जेड इक्वल्स टू 1 बाय जेड। ठीक है, तो ये जेड इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिक नहीं है।
ठीक है, तो ये इसके लिए सिंगुलरिटी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा यानी जेड इक्वल टू 0 के अलावा जो भी पॉइंट्स है हर पॉइंट के ऊपर ये एनालिटिक है, ठीक है, इसलिए कैसे हो जाएगी हमारी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी समझ आ गई होगी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर देखो अब ये क्या होती है, कोई पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब बोलेंगे, a point is non isolated singularity if there exists very large number n tends to infinite singular points। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास में आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब बन रही थी, जब हमने बोला था कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है। नॉन आइसोलेटेड कब है, आइसोलेटेड नहीं है, नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि उसके बहुत ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, तभी हम बोलेंगे ना कि वो आइसोलेटेड नहीं है। तो नॉन आइसोलेटेड का मतलब कि वेरी लार्ज नंबर एन टेंस टू इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कैसी है, नॉन आइसोलेटेड है। आप लोग इसको यूँ भी बोल सकते हो कि कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ जेड, उसके लिए जेड इक्वल्स टू जेड जीरो कोई सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, तो उसकी जो सराउंडिंग है, उसका जो नेबरहुड होगा, उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि पहले हमने देखा था नेबरहुड में नहीं था, इस बार वो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप लोग एफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय जेड है। ठीक है, तो ये जो है वो कब एनालिटिक ना रहेगा, जब साइन पाई बाय जेड की वैल्यू 1/0 बनेगा तभी ना। तो जब साइन पाई बाय जेड की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब ये कब कब पॉसिबल है, पाई बाय जेड इक्वल टू एन पाई के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है ना, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो जेड है वो कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ से निकालें तो 1/n। ठीक है, अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 0 लूँ ना, 1 लूँ, 2 लूँ, सबके लिए ये कैसी है, यहाँ पर एनालिटिक नहीं रहेगा ये। ठीक है, सभी सिंगुलर पॉइंट्स आ गए हैं इस कंडीशन से, तो हम लोग बोलेंगे कि इस तरीके की जो पॉइंट्स होते हैं वो आते हैं इसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में। ठीक है, इसके बाद हमने आइसोलेटेड देख ली, नॉन आइसोलेटेड देख ली ना। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फर्स्ट टाइप है हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट जेड इक्वल टू ए है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। अगर देखो अब पॉइंट जेड इक्वल टू ए, ठीक है, इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कब, अगर एफ जेड जेड इक्वल्स टू ए के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते कि वो अनडिटरमाइंड है। और अगर मैं एन बट लिख देते हैं, बट जो लिमिट है जेड टेंस टू ए पर अगर हम एफ जेड निकालते हैं तो वो चीज़ कैसी आ रही है, फाइनाइट हो रही है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन अगर हो रही है तो हम लोग बोलेंगे वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या चीज़ है, पॉइंट जेड इक्वल टू ए है, उसको रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। अगर एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर इनफाइनाइट हो रहा है या अनडिटरमाइंड हो रहा है, लेकिन लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड हम निकालते हैं तो वो चीज़ फाइनाइट आती है। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है उसका हम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन एफ जेड है उसका हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन कर रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेना, एंड में शायद मैं करवा भी दूंगी वैसे। ठीक है, तो एफ जेड है कोई फंक्शन, उसका जब हम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं तो अगर उसके अंदर जेड इक्वल्स टू ए के अबाउट हम लोग देखिए कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या है कि एफ जेड के लिए हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन किया है जेड इक्वल्स टू ए के अबाउट। ठीक है, और जो एक्सपांशन किया है उसके अंदर कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, नो प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि एन की कुछ भी वैल्यू हो, बी एन इक्वल्स टू 0, 4। अब जिनको आता होगा ना लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन, उनको समझ में आ रही होगी ये चीज़, बाकी पता नहीं पड़ पाएगा तो मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन बता ही देती हूँ अभी। ठीक है, पहले एक बार ये पॉइंट देख लो, फंक्शन एफ जेड है उसका हम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं जेड इक्वल टू ए के अबाउट, तो अगर कोई प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता है, यानी बी एन 0 होता है सभी एन की वैल्यूज़ के लिए, तो हम बोलते हैं कि एफ जेड जो है उसके लिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए के ऊपर है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट
एफ जेड हैज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब एक बार लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन क्या होता है वो देखो। लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन, देखो कोई फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, वो वहाँ पर हम लोग बोल रहे कि आइसोलेटेड पॉइंट है जेड इक्वल्स टू ए के ऊपर, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है ना। तो कोई फंक्शन एफ जेड है जेड इक्वल्स टू ए पर, उसके लिए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है ये, ठीक है। तो हम लोग एफ जेड को जेड इक्वल्स टू ए के अबाउट लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन कैसे लिखते हैं उसका, एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट तक ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक बी एन डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए की पावर एन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं एक्सपांशन का। इसके अंदर देखो इस तरीके की टर्म बन रही है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की टर्म कोई भी नहीं आती है, यानी प्रिंसिपल पार्ट होता ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिंगुलरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। इस पूरे से आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो गई है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, देखो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एफ जेड अगर साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ जेड इक्वल्स टू 0 के ऊपर क्या बनेगा, साइन 0 कितना होता है 0, और जेड की वैल्यू कितनी 0, तो 0 बाय 0, तो ये तो अनडिटरमाइंड टर्म हो गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही कि इनफाइनाइट टाइप की या फिर हम बोलते हैं अनडिटरमाइंड टर्म है, तो इसका कोई सेंस हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड कर देती हूँ, यानी कि लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड करती हूँ, तो वो कितना बनेगा, हमको पता है लिमिट जेड टेंस टू 0 ये चीज़ कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया है ना। देखो एफ जेड साइन जेड बाय जेड था, जेड इक्वल टू 0 पे साइन 0 बाय साइन 0 0, जेड भी 0, तो अनडिटरमाइंड बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया कि लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड, तो लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड बाय जेड 1 बन गया, यानी फाइनाइट। अभी हमने जस्ट देखा था क्या होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज में रिमूवेबल के अंदर की वो जो पॉइंट है जेड इक्वल्स टू ए, ठीक है, वहाँ पर तो वो अनडिटरमाइंड होता है या फिर हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड लगाते हैं तो वो फाइनाइट वैल्यू दे देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो कैसी हमारी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। इसका मतलब यहाँ पर जेड इक्वल्स टू 0 क्या है, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आया समझ में? अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर हमको सिंगुलैरिटीज जैसे कि हम लोग साइन कोस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनकी सिंगुलैरिटीज निकालनी होती ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांड करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो और इजी तरीके से हमारे पास में होता है। जैसे कि साइन जेड बाय जेड का एक्सपांशन करो, ठीक है, तो क्या होगा 1 जेड, साइन जेड का एक्सपांशन क्या होता है जेड माइनस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7, ये 5 है ना, एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस आगे जो भी बना हो देखो, हमको तो जेड इक्वल टू 0 के ऊपर चाहिए ना, तो यहाँ से तो 1 बनेगा, यहाँ से माइनस का जेड स्क्वायर, तो ऊपर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सब टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये से मल्टीप्लाई होगा ये सभी टर्म आगे की 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा हमारे पास में 1 बचेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एक्सपांड करके भी कर सकते हैं, वो चीज़ और इजी पड़ेगी। तो इसको लिख दीजिए नोट करके कि टू फाइंड सिंगुलैरिटी या फिर रेसिड्यू अगर हमको निकालना है किस किस का, जैसे साइन है, कोस है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इन सभी फंक्शंस का अगर हमको सिंगुलैरिटी या रेसिड्यू निकालना है तो इट इज़ ईजी टू एक्सपांड एंड देन सॉल्व इट, कि पहले तो एक्सपांड कर दो इनको और फिर सॉल्व कर लो, तो हमारे लिए ये मेथड उसके लिए वर्किंग है, ईजी पड़ता है। आया समझ में? ये हो गया आपकी पहली सिंगुलैरिटी जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर समझ में आ गया ना पूरा कैसे क्या करता है। इसके अगर आप लोग इसमें देखना प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग इसको देखना चाहो तो इसके अंदर कोई 1 बाय जेड की टर्म बन रही है क्या,
1 बाय जेड की कोई टर्म नहीं आ रही ना, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं तो एफ जेड जो है उसका करता है जेड इक्वल टू 0 के अबाउट। तो हम देखते हैं कि कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रही है, यानी 1 बाय जेड की कोई टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। रिमूवेबल पूरा आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, कैसे इस तरीके से चेक करते हैं, कैसे एक्सपांड करके चेक करते हैं, ठीक है। लॉरेंट वाली टर्म से 1 बाय जेड की टर्म नहीं बननी चाहिए, ये चीज़ कैसे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी रिमूवेबल खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर नॉन इसेंशियल और इसेंशियल सिंगुलैरिटी। नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी या फिर नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी को ही हम लोग पोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जब लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं एफ जेड का जेड इक्वल्स टू ए के अबाउट, ठीक है, तो उस एक्सपांशन के अंदर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले कि एम टर्म्स आ रही है, यानी कि बी एन जो है वो 0 हो रहा है सभी एन ग्रेटर देन एम के लिए। तो हम बोलेंगे एफ जेड जो है वो एक नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, या फिर एक पोल है जिसका जेड इक्वल्स टू ए के लिए हम लोग बोले ऑर्डर जो है पोल का वो क्या है, एम है, ठीक है, ठीक है ना। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करोगे ना उसका, तो वहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल पार्ट है, पहले क्या था, जब रिमूवेबल की बात करें तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं थी, अब इसमें नॉन इसेंशियल के अंदर क्या है, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, ओके, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब अगर एक पोल है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसको हम लोग सिंपल पोल बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 है तो पोल को हम सिंपल पोल बोलते हैं। इसलिए अगर जेड इक्वल्स टू एक पोल है एम ऑर्डर का, ठीक है, सिंपल पोल यानी ऑर्डर 1, और अगर पोल 1 नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, माना एम ऑर्डर का कोई है, ठीक है ना, पोल फंक्शन एफ जेड के लिए, तो एफ जेड उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन किस फॉर्म का होगा, देखो ये तो जो होता है आगे वाला पार्ट, फिर ये प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जो एन की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर अब इन्फाइनाइट तक जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन एम के लिए तो बी एन की वैल्यू 0 हो रही ना, तो एन से लेकर एम तक जाएगी। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल पार्ट, ओके। तो क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब आप जेड इक्वल्स टू ए जो है उसके अबाउट फंक्शन एफ जेड का एक्सपांशन करते हो लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल पार्ट है इसके अंदर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, ठीक है, और एन की वैल्यू 1 से लेकर एम तक होगी, क्यों, क्योंकि हमने देखा है बी एन जो है वो 0 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। यहाँ पर एम क्या है कि जो पोल है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो एम है। आया समझ में। उसके बाद में देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एफ जेड हमको दे दिया जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, हमको देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और पोल्स किस तरीके से होंगे, जेड इक्वल टू 1 2 3 ये पोल्स हैं, इनमें इन दोनों का ऑर्डर तो क्या है, इनका ऑर्डर 1 है, यानी कि ये क्या है, सिंपल पोल कहलाएंगे। और जेड इक्वल टू 3 की जो जेड इक्वल 3 पे देखो तो जेड माइनस 3 का स्क्वायर आ रहा है, यानी 3 जो है वो क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो ये था आपका नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। फिर नेक्स्ट आपकी आती है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ जेड अबाउट जेड इक्वल्स टू ए, ठीक है, वही चीज़ करनी है हमको कि जेड इक्वल्स टू ए पे एफ जेड का हमको लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करना है। अगर उसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, यानी कि बी एन जो है वो नॉन जीरो है एन की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए, तो हम लोग बोलेंगे एफ जेड कैसे एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी है जेड इक्वल्स टू ए पे। इसको हम लोग अदर वे में इसमें इस तरीके से भी बोलते हैं कि एक पॉइंट जेड इक्वल्स टू ए को हम लोग इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं अगर जो सिंगुलैरिटी है उसको हम किसी भी वे से रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे रिमूवेबल के अंदर क्या था कि एफ जेड जेड इक्वल टू 0 पे इन्फाइनाइट था, फिर जब हमने जेड इक्वल टू ए के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड लेते तो उस केस के अंदर वो फाइनाइट रहता। अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर तो क्या होगा कि एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर भी इनफाइनाइट ही होगा, और अगर हम लोग ट्राई भी करते हैं इसको हटाने की, यानी कि लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड भी निकालते हैं, तो वो भी कैसा आएगा, अब भी इन्फाइनाइट ही आएगा, ठीक है। तो ये इसेंशियल है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। आप जैसे सब में ध्यान रख रहे थे प्रिंसिपल पार्ट का, इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल पार्ट जब होगा लॉरेंट एक्सपांशन का उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देखो एफ जेड अगर हमारे पास में ई की पावर 1 बाय जेड है,
तो एक्सपोनेंशियल वगैरह फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोलता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो z इक्वल्स टू 0 के ऊपर क्या बन रहा है, ये e की पावर 1/0 यानी e की पावर इन्फाइनाइट बन रहा है, ठीक है। एक्सपांड करते हैं तो एफ जेड क्या बनेगा, 1 + 1/z + 1 डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जैसे कि एन से लेकर सो ऑन चलते रहो। तो z इक्वल्स टू 0 के ऊपर एफ जेड क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई है। देखो इसको जब हम एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट यानी जिसमें जेड की नेगेटिव पावर होती है, जेड की पावर -n, या फिर हम बोल सकते हैं 1/z की फॉर्म बन रही होती है, जेड स्क्वायर सो ऑन 1 डिवाइडेड बाय जेड की पावर n की, ठीक है। तो अगर ऐसे इन्फाइनाइट टर्म्स होती तो वो आती है इसेंशियल सिंगुलरिटी के अंदर। तो यहाँ पर 1/z की तो इन्फाइनाइट टर्म्स आ रही है, इसका मतलब ये कैसे हो गई, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई है। आया समझ में। तो यहाँ पर आपके सिंगुलरिटीज़ का एक बार का सारा कंसेप्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में शॉर्ट में एक बार वापस देख के फिर हम लोग इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखो आज हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलरिटीज क्या होती हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन जो एफ जेड है, ठीक है, ऐसे पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक ना हो उनको हम लोग सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। एफ जेड वहाँ पर इन्फाइनाइट या अनडिटरमाइंड हो जाएगा। फिर सिंगुलरिटी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है हमारी क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जैसे जेड इक्वल टू जेड 0 है ना, तो केवल वहीं पर फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा, बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर वो एनालिटिक होगा, ठीक है ना। यानी कि नेबरहुड में एनालिटिक होगा, केवल उसी पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक नहीं होगा, तो उसको हम लोग आइसोलेट बोलते हैं। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पर तो एनालिटिक नहीं होगा, वो तो समझ में आता है, लेकिन उसके जो नेबरहुड हो गया, यानी जेड इक्वल टू जीरो के जो जेड इक्वल टू जेड 0 में बोलूँगी, ठीक है, उसका जो नेबरहुड होगा ना, उसके अंदर इन्फाइनाइट ऐसी टर्म्स होगी जिसकी यहाँ पर की सिंगुलरिटी नहीं हो पाएगी, यानी जहाँ पे सिंगुलरिटी होगी हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड है। उसके बाद में आइसोलेटेड का अंदर आता है 3 टाइप्स, रिमूवेबल, ठीक है, और नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। रिमूवेबल किसको बोलेंगे, शॉर्ट में देखें तो हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं उसका, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट अगर है ही नहीं तो हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल। अगर प्रिंसिपल पार्ट है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम बोलेंगे वो नॉन इसेंशियल है। और अगर प्रिंसिपल पार्ट है, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम बोलेंगे इसेंशियल है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में एक बार बता दिया है। अब देखो इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते कुछ। अगर एफ जेड जो है वो कितना है, साइन ऑफ 1/z, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 पे बताओ सिंगुलरिटी कैसी होगी। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। मैं तो कराती हूँ। साइन एक्स का एक्सपांशन कैसा होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसमें और आता है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन ये होता है, आप लोग इसको एक्सपांड कर दो, क्योंकि मैंने क्या बोला साइन कोस इन सब चीज़ों में एक्सपांड कर देना चाहिए। तो साइन 1/z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, एक्स भी बनी वही 1 डिवाइडेड बाय जेड का क्यूब और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पर अब आगे टर्म्स आती जाएगी। कैसी टर्म्स आ रही हैं, एक तो जेड इक्वल टू 0 के ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब कि ये कैसा हुआ, आइसोलेटेड हुआ। इसके नेबरहुड में थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही है, क्या हमको तो केवल जेड इक्वल टू 0 से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आइसोलेटेड हुआ। अब इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट यानी 1/z, यानी हम लोग बोले नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड, उससे कितनी टर्म्स आ रही है, आती जा रही है, फाइनाइट नहीं है ना, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आती तो हम लोग बोलते कैसा होता है वो, इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो इसेंशियल, ठीक है। तो आइसोलेटेड में इसेंशियल टाइप की सिंगुलरिटी है ये, आया समझ में। उसके बाद मैं अगला देखूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ कोस पाई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं हम, तो हमको इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना, इससे प्रॉब्लम है हमको। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, हम लोग डिनोमिनेटर से ही देखते हैं ना, तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है। तो जेड इक्वल टू ए के ऊपर ये कैसा है, केवल ए पॉइंट के ऊपर ही हमको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या हो रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही ना, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स तो बन नहीं रही यहाँ पर, ठीक है। जब प्रिंसिपल पार्ट यानी 1/z का फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम बोलते हैं कि वो कैसी है, नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल को हम लोग पोल भी बोलते हैं। तो इसकी पावर 2 है, ठीक है, यानी ये क्या है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का पोल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आइसोलेटेड के अंदर कौन सी है ये, नॉन इसेंशियल है, क्योंकि फाइनाइट ही है ना,
और नॉन इसेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और पोल का ऑर्डर यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर का पोल बन रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो एफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इक्वल्स टू 1 और 3 जो है वो दो सिंगुलर पॉइंट्स है, ऑब्वियसली दिख रहा है आइसोलेटेड है, ठीक है। और क्या है, पोल का ऑर्डर क्या है, सिंपल पोल है, ठीक है दोनों, क्योंकि उनका ऑर्डर क्या है 1 है। इसी तरीके से हम लोग और देखते हैं, अगर एफ जेड कितना है हमारे पास में, ई की पावर जेड डिवाइडेड बाय ये जेड है ना, डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 का होल क्यूब। तो अगर जेड की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो ई की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट बन जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट। और क्या है कि जेड 2 भी नहीं हो सकता, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 बन के वापस इन्फाइनाइट बन जाएगा। तो क्या हुआ, जेड इक्वल टू 2, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 2 क्या है, यहाँ पे फाइनाइट टर्म है, हमको दिख रहा है पोल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, पोल है। ऑर्डर कितना है पोल का, ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसमें आप लोग एक और चीज़ नोट करके लिख दीजिए, अगर कोई ऐसा आता है ना जिसमें जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है, तो आप लोग को कोफिशिएंट 1 बना के फिर सॉल्व करना है, ठीक है। कि टू फाइंड पोल और रेसिड्यू, या राइटिंग खराब हो सकता है आ रही हूँ, पर समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो के टाइम पे धीरे धीरे लिखूंगी तो फिर टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो टू फाइंड पोल और रेसिड्यू इन डिनोमिनेटर टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ जेड मस्ट बी 1, ठीक है। तो जब पोल या रेसिड्यू निकालना होता है हमको, तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर टर्म के अंदर, नीचे वाली टर्म के अंदर जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा सिंगुलैरिटी वाला टॉपिक कवर किया है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार वापस इसको आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है, और रीड कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना, कैसे भी कर लेना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपके, अब तो 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।